भगवान भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। गाय की सेवा गावो विश्वस्य मातरः। गाय की जब सेवा करते हैं तो गाय भगवान राम की आराध्या, भगवान राम और भगवान कृष्ण की जो इष्ट हैं वो गाय ही हैं। तो गाय की सेवा कर और एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और मतलब माइक पास में लो। माता पिता का कहना मतलब मानने से क्या होता है? माँ बाप की जो बातें मानने योग्य हैं वो माननी चाहिए, और जो मानने योग्य नहीं है वो नहीं माननी चाहिए। जी, तो अब आप हमें ये बताइए कि मेरी बहन जो मतलब कहते हैं राधे राधे जपो तो किसी का मंगल नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? मतलब उनकी एक सहेली उनको लेके गई थी हरियाणा खाटू श्याम मंदिर टहलाने के लिए, ठीक है, और फिर उनको वहीं पे ले जाके अपने मतलब बॉयफ्रेंड के साथ लेके गई। फिर वो बोली कि ये मेरा भाई है, फिर उनको वहीं ले जाकर मतलब मार दिया। आपकी बहन को? हाँ। किसने मार दिया? वही जो लड़की लेके गई तो उसको थी। पुलिस ने पकड़ा नहीं? कुछ नहीं किया, हर जगह से मतलब मेरे माता पिता हार चुके हैं। क्यों? आप मत हारो, आप चिंता ना करो। ये बताओ कि आपकी बहन को ले जाके मारा गया, पुलिस ने पूरा खोजबीन नहीं की? कुछ नहीं, हर जगह पुलिस को और डीआईजी। आपका थाना क्या लगता है? कौन सा थाना? मेरा थाना है खमरिया। खमरिया कहाँ? हाँ, जिला? हम लखीमपुर खीरी जिला से आए हैं। लखीमपुर खीरी जिला। और थाना क्या है? खमरिया खीरी। खमरिया खीरी थाना में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। जहाँ उनका मर्डर हाँ। हुआ है वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं। वो चंडीगढ़ के डीआईजी तक और वहाँ के मुख्यमंत्री, डीएसपी, डीआईजी जितने जो कमिश्नर आपकी बहन को क्यों मार दिया? क्यों मार दिया वही तो जानना चाहते हैं। तो जिसने मारा और उनके फोटो भी आपको ये कैसे पता कि उन लोगों ने मारा? क्योंकि वो लोग मतलब उन्हीं लोग लेकर गए थे, तो और कौन मारेगा? और अच्छा, कौन? जो लोग लेके गए थे, हाँ, वही तो पुलिस ने उनसे पूछा नहीं कि भाई आप लेके क्यों गए? कुछ नहीं पूछा, वो पूछते ही नहीं, कहते हैं सुसाइड केस है। और आप ये फोटो देखकर बताइए सुसाइड केस है। तो आपकी बहन सुसाइड तो नहीं की? नहीं, हमारी बहन ऐसी अध्यात्म थी तो सुसाइड कैसे कर सकती है? और आप अभी बताए थे कथा में कि जो मतलब माता पिता का क्या करते हैं? अरे हाँ, जो उनकी अपमान करते हाँ, हैं। अपमान करते हैं, उनका कहा नहीं मानते हैं, उनको कीड़े पड़ते हैं। और उनके बॉडी में वो जबकि हर बात मानती थी मतलब माता पिता की, फिर उनकी बॉडी मतलब सड़ गई, कीड़े क्यों पड़ गए? वो तो देखो सड़ गई ना अधिक। हाँ, तो ऐसा कितने मतलब क्यों हुआ? अच्छा, मर्डर होने के कितने दिन बाद आपको पता चला? क्या 3 दिन बाद हमको पता चला। रात को 17 अप्रैल को उनको मारा गया। फिर मतलब 16 तारीख को हम लोगों की बात हुई। फिर उसके बाद 17 अप्रैल से उनका फोन मतलब बंद जाने लगा। घंटी जा रही थी, उठ नहीं रहा था, कोई उठाया मतलब वो जीवित हो तब तो उठाएंगी। तो उनको कहाँ मारा गया था? वो लोकेशन क्या थी? वो लोकेशन थी हरियाणा की कुंडली। तो वहाँ सोनीपत कुंडली जंगल मतलब ऐसे ही मकान मालिक का रूम था। जैसे वो जो लड़की लेके गई थी वो काम करती थी वहाँ पे पहले से, उसका बॉयफ्रेंड भी काम करता था। और उनको बता के लेके गई कि मेरा ये भाई है कि और चलो तुमको मतलब प्राइवेट जॉब दिला देंगे और फिर तुम मतलब वहीं जॉब करना और पढ़ाई भी अपनी कर लेना पूरी। तो हमारे माता पिता सहज स्वभाव के थे, उन्होंने कहा चलो, मतलब ऐसे कोई मार थोड़े ना डालता है, तो भेज दिए और वो वहां ले जाके मार डाली। चिंता ना करो, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप हमारी बात मोदी जी तक पहुंचा दीजिए। कहीं से कुछ नहीं हुआ, योगी जी तक, मोदी जी तक, हर जगह लेटर डाले गए हैं, हर जगह सब सारी चीजें की गई हैं, कोई कहीं सुनवाई ही नहीं हुई है। चिंता ना करिए, अब आपकी सुनवाई के देखो किसी देखिए रियल फोटो देखिए उनकी, कैमरे में दिखाइए। कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से किसी को, अच्छा इसमें फांसी का फंदा लगा हुआ। हाँ, कह रहे हैं मतलब सुसाइड केस है। इसमें 4 लोगों का हाथ है। एक जो लड़का अंशुमान शुक्ल और उसकी पत्नी राधा। अंशुमान शुक्ल जो था वो पहले से इनके पीछे पड़ा था, मतलब कहता था तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को मार देंगे, झूठे केस। लेकिन ये तो फांसी लगाई भी होगी तो पर इसके तो मुंह पर सूजन है, पहले मारा पीटा गया है। वही तो देखिए, आपको क्या लग रहा है मतलब कि मारा पीटा गया है या अपने आप हत्या की है? नहीं, हत्या यदि होती तो चेहरे में इस तरह की सूजन ना होती। सूजन ना होती। सही है।
जी हाथ भी सूजा है इनका, ये हाँ। हाथ में उंगलियां बिल्कुल काली पड़ी हैं। काली पड़ी हैं। और एक बात, जब पुलिस ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी तब मतलब इनका पूरा फोटो नहीं भेजा था, सिर्फ हाथ का फोटो भेजा था। ये फोटो कैमरे में दिखाइए। चिंता ना करो, आपको न्याय मिल जाएगा। अब जो आपके क्षेत्र के पुलिस अधिकारी हैं वो तुरंत इन पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको न्याय जरूर मिलेगा। ये देखो, ये हत्या है, ये फांसी नहीं है। फांसी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि फांसी में मार के लटकाया गया है, क्योंकि पहले ये उंगलियों पर सूजन है, चेहरे पर सूजन है, ये तो मार के लटकाने वाली केस है। लेकिन पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, ये भी एक सवाल है। हाँ, पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है। हर जगह से हताश निराश होकर तब हम आपके पास यहाँ आए हैं, बड़ी मुश्किल से आप आए। चिंता ना करो, अब ये वीडियो सब तक पहुंचेगी। सब तक मोदी जी तक आप पहुंचा दीजिए। आपकी पहुंच है तो हमारी FIR तो दर्ज की जाए। मतलब आपकी FIR भी दर्ज नहीं की? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, कहीं कुछ सुन ही नहीं रहे। एप्लीकेशन जाती है, हमारे पिताजी लेटर हर जगह डाला है, चंडीगढ़ तक गए हैं, लखनऊ भी गए हैं। वहाँ जो योगी जी बैठते हैं बताते हैं कि सभा लगती है तो वहाँ पे सुनते हैं। कहीं वहाँ दे के आए थे लेटर, सब घूम फिर के लखीमपुर खीरी में ही आ जाती हैं वो एप्लीकेशन की। मतलब यहाँ से कुछ नहीं होगा, जो होगा वहाँ से होगा। चिंता ना करो, जहाँ से जो होना होगा होगा जरूर, चिंता ना करो, होगा। श्री राधे प्रभु जी। जी, इस कोई प्रश्न दूध के संदर्भ में है, जैसे कि काऊ मिल्क आजकल आ रहा है, चाहे काऊ मिल्क हो चाहे भैंस का मिल्क हो, तो इसमें जो टॉर्चर दिया जाता है गाय को निकालने के लिए, तो मैंने ऐसा सुना है कि वो भी हम एक तरह से पाप का ही सेवन करते हैं। आपके घर में गाय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं दिल्ली का हूँ वैसे तो। इसलिए घर में गाय रखो। अच्छा। इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो घर में गाय रखो। गाय को टॉर्चर नहीं किया जाता। गाय की सेवा जो किसान करता है, जो पालने वाले सेवा करते हैं, तो गाय को बढ़िया सानी भूसा चारा खिलाते हैं। चूँकि मैंने वैसे देखा है यूट्यूब पे बहुत सारा टॉर्चर दे के उनको मतलब करवाया भी जाता है, मतलब क्या प्रेग्नेंट भी कराया जाता है फीमेल्स काओ को। जो देखो अपने यहाँ जो देसी गाय है, देखो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो जर्सी है। वो क्या है? जर्सी। वो जर्सी है। जो देसी गाय है, वो देसी गायों के बारे में आप जानते हैं? मैं तो वैसे कुछ नहीं जानता। इसलिए जानो। हाँ जी। बेटा भारत के हो ना? हाँ हाँ। जानो, भारत के हो तो भारत की गाय के बारे में जानो। देसी गाय घर में ले जाओ, घर में सेवा करो। वो नेचुरल तरीके से नंदी से गर्भवती होती है, नेचुरल तरीके से उसका बच्चा होता है, नेचुरल तरीके से वो दूध देती है। आप बच्चा दूध पी लेता है, जो बचता है आप निकाल लो। चूंकि घर छोटे होते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में तो घर छोटे ही होते हैं, इतने तो है नहीं कि। तो आप सबको सेवा तो करनी पड़ेगी, तब ना गाय बचेगी। गाय की बात करने से आप गाय ना बचा पाओगे। गाय की सेवा करके गाय बचा पाओगे। और रही बात टॉर्चर की, तो कुछ लोग टॉर्चर करते होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है? बहुत बड़े पैमाने पे वो बोलते हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप सब गाय देखो, टॉर्चर क्यों किया जाता है? दूध के लालच में। इसलिए आपके सबके घर में जब गाय हो जाएगी, सबके घर में भरपूर दूध हो जाएगा, तो अपने आप दूध की खपत जो बिजनेस है वो कम हो जाएगा और अपने आप टॉर्चर बंद हो जाएगा। पहले सबके घर में 4-4 गाय थी। इसलिए आज बोला भी जा रहा है कि वीगन मिल्क, वीगन घी, जिसमें बिल्कुल भी मिल्क इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें वीगन घी आ गए हैं आजकल, वीगन मिल्क आ गया है। ठीक है, वीगन जिसमें मिल्क बिल्कुल भी मिल्क प्रोडक्ट यूज़ नहीं होते हैं, चाहे काओ के हो चाहे बफेलो। तो फिर घी कैसे बन गया? वो दूसरे सब्सटेंस से बनाते हैं उसको। कैसे? दूसरे पदार्थों से बनाते हैं उसको। वीगन जैसे कि सोया का दूध हो गया। जो देसी घी है, वो देसी घी तो गाय के दूध से ही निकलेगा कि घी और कहीं से बना लोगे? शुगर की चर्बी से बस। हाँ, शुगर की जो सुअर होते हैं ना, सुअर की चर्बी से भी आजकल घी बन रहा है। तो आप लोग क्या वो वाला घी पसंद करेंगे? शुगर की? नहीं, वो सुअर की चर्बी से भी घी बनता है। अभी तिरुपति बालाजी में नकली घी पकड़ा गया था ना, वो शुगर बोल रहा हूँ, सुअर की चर्बी से बना था। हाँ जी। तो आप सुअर की चर्बी वाला घी खाते हैं? नहीं। फिर कौन सा? शुद्ध घी खाना है तो घर में गैया रखो, अन्यथा यदि गौशाला में सेवा करते हैं हाँ, तो गौशालाओं से दूध लो, गौशालाओं में सेवा करो। हमारे पास 400 गैया है। हाँ जी। और हम लोग गाय की सेवा करते हैं, और गाय की सेवा करके जो दूध तो होता बहुत है, सुंदर है, वो तो बहुत अच्छी बात है। अन्य प्रश्न है कि देव और दैव में क्या अंतर होता है? देव और दैव में एक
सिंगल एक ही मात्रा, एक देवल एक ही मात्रा में। देव और दैव, हाँ जी। दा में ऐ की, हाँ जी। तो दोनों को देव ही कहा, देवताओं के ये संबोधन है दोनों। और अर्थवाद किसे कहते हैं, शास्त्रों का अर्थवाद करना? देखो अर्थवाद सब प्रकार से है, जैसे जातिवाद है, अच्छा जातियों का जातिवाद बना दिया, अच्छा। ऐसे अर्थ का अर्थवाद बना दिया, अच्छा। ऐसे ही। और भक्ति में मर्यादा की है? परिभाषा किसे कहेंगे, मतलब भक्ति में क्या मर्यादा होती है? भक्ति में, मर्यादा। भक्ति में देखो जहाँ प्रेम है, हाँ। यदि भक्त के अंदर प्रेम है तो प्रेम में फिर कोई बंधन नहीं रह जाता, प्रेम में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, प्रेम में नाचता है। हाँ। जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, गौरांग महाप्रभु प्रेम में, भाव में डूबे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। वो प्रेम जब है, मीराबाई का प्रेम है, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। प्रेम में क्या मर्यादा रह जाएगी, कोई बंधन नहीं रह जाता। चूंकि स्टार्टिंग में जरूर होते हैं आचरण हाँ, वगैरह करने शुरुआत होते में हैं, जरूरी शुद्धता है, वगैरह क्योंकि का। किसी मर्यादा से चलना है।